वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। लेकिन ये जो टाइप है आपके पास नई नहीं है, जो आपने 7.7 में करा था बिल्कुल वही सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा उसको लिखने का मेथड जो है उसने चेंज कर दिया। तो हम 7.7 एक्सरसाइज से उसके पास आएंगे 7.8 पे, ठीक है। तो 7.7 में एक्सरसाइज 7.7 वाले मेथड में आपने क्या किया था, आपके पास होता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है, और एक फंक्शन दे रखा होता था x इज इक्वल टू जी ओवर टी। आप क्या करते थे, फाइंड करते थे इसमें dy अपॉन में dx। क्या करते थे, dy अपॉन dx, और वो कैसे निकालते थे, dy अपॉन में dt बाय में dx अपॉन में dt। y का डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, फिर x का डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dt के बारे में आप क्या रख देते थे, dx अपॉन dt रख देते थे। वो आपके पास क्या आ जाता था, dy अपॉन dx, ठीक है। अब यहां से एक बार इस dy अपॉन dx का मतलब बताना क्या है। स्टार्टिंग जब हमारी हुई थी डेरिवेटिव से, तो ये बताया गया था कि इसका मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका, y फंक्शन का। ये जो हमारे पास यहां लिखा जाता है इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, जो यहां पे लिखा जाता है। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यही मतलब निकल के आता था हमारे पास dy अपॉन dx का। अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे dy अपॉन dx है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, f ऑफ t, और इसकी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, g ओवर t, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बिल्कुल सेम बात है, y की जगह हमने y वाला फंक्शन रख दिया, x की जगह हमने हमारे पास जो x फंक्शन था वो रख दिया। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, यहां से देखना इसी टाइप से y फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था x के रिस्पेक्ट में, तो यहां क्या बन जाएगा कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसका, f ऑफ t का विद रिस्पेक्ट टू किसके, g ओवर t, विद रिस्पेक्ट टू g ओवर t। और यही आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 7.8, ठीक है। अब आपको y और ये x नाम ना दे के डायरेक्ट कह देगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो इसके रिस्पेक्ट में। क्या आप क्वेश्चन आ गया कि हमें डेरिवेटिव करना है इसका किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमारे पास जो अनदर फंक्शन है। बस हमने क्या कर दिया, ये नाम गायब कर दिए। ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी लिखा हुआ था, खाली एफ ऑफ टी लिख दिया। इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू g ओवर t। तो बिल्कुल वही सेम एक्सरसाइज है, बिल्कुल वही मेथड रहेगा, कोई चेंज नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। यही आपके पास जो मेथड था यही मेथड रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल 7.7 एक्सरसाइज ही है आपके पास। अगर आपने 7.7 अच्छे से करी है ये पेरीमेट्रिक वाली, तो इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन देखो हमारे पास कैसे आएंगे। जैसे एफ ऑफ टी जी ऑफ टी हमारे को एक फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू g ओवर t। हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन मान लिया यहाँ पे टी क्यू, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू साइन t। किसके रिस्पेक्ट में, साइन t के रिस्पेक्ट में। तो अब डायरेक्ट लिखने की बजाय आप इनको नाम दे दो। जैसे आपके पास यहाँ नाम दे रखे थे ना, इसको y नाम दे दिया आपने, इसको क्या नाम दे दिया, x। तो करो आप फिर वही, आपने इसको क्या कह दिया, y से डिनोट कर दिया, और इसको किससे डिनोट कर दिया, x से डिनोट कर दिया। तो आपको क्या करना है, इस y, ये जो आपके पास t क्यूब था, इसका डेरिवेटिव करना था sin t के रिस्पेक्ट में। यानी आपको क्या निकालना था, इसका डेरिवेटिव करना था किसके रिस्पेक्ट में, sin t के रिस्पेक्ट में। यानी आपको क्या निकालना है अब, dy अपॉन में dx। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x। तो आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या करोगे, वही सेम dy अपॉन में dt। क्या करोगे आप, dy अपॉन में dt बाय में फिर क्या करोगे, dx अपॉन में dt। वो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ये जो आपके पास फंक्शन दिया गया है साइन t,
ठीक है, ये टाइप आपके पास है। तो देखो आपके पास बिल्कुल भी नया नहीं है, जो आपने 7.7 में किया है बस वही है। आपको इस टाइप से लिखा मिला, आपने इसको नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, इसको x नाम दे दिया। लेकिन देखो अभी हम यहाँ पे 7.7 से आए तो यहाँ पे t वेरिएबल में थे क्वेश्चन, तो इसलिए हमने t में किया। लेकिन बुक में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो x वेरिएबल में मिलेंगे, ठीक है। वेरिएबल जो उसमें यूज होगा वो क्या है, x। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक अनदर हमारे को फंक्शन दे रखा होगा g ऑफ x। देखो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, बस ये वेरिएबल अब मैं चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे t वेरिएबल था, अब हमारे पास x वेरिएबल में क्वेश्चन आएंगे, कहेगा एक f ऑफ x लिख दिया, इसका डेरिवेटिव करो अनदर फंक्शन g ऑफ x। बिल्कुल वही सेम बात है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह इसको मान लेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या मान लेंगे, इसको y नाम दे देंगे जैसे यहाँ पे दिया था हमने, और इसको अब x की जगह और कुछ नाम दे दो, क्योंकि x आपका ये वेरिएबल यूज हो चुका है, इसको आप z रख दो, ठीक है। क्या नाम दे दो इसको आप z, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, आपने इसको नाम दे दिया z, ठीक है। क्या नाम दे दिया अब इसको z। तो आपको फाइंड करना है क्या, f ऑफ x का डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू ये आपके पास g ऑफ x, यानी आपको क्या फाइंड करना है, ये f ऑफ x हमारे पास क्या था y, तो आपको dy और अपॉन में इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये क्या हमारे पास z, क्या निकालना है dy अपॉन में dz निकालना है, ठीक है। और वो dy अपॉन dz आपके पास कैसे निकाला जाएगा, अब ये जो y फंक्शन था ये किस फॉर्म में था हमारे पास, f ऑफ x, यानी x वेरिएबल में था, तो आप यहां से क्या निकालोगे dy अपॉन में dx। जैसे हमारे पास यहाँ ये फंक्शन t में था तो क्या निकालते थे dy अपॉन में dt, अब ये x में है तो आप क्या निकालोगे dy अपॉन में dx। इसी तरह ये भी आपके पास किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में, तो आप क्या निकालोगे dz अपॉन में dx। क्या निकालोगे आप dz अपॉन में dx, तो ये आपके पास आ गया dy अपॉन dx, ये हो गया dz अपॉन में dx, तो ये आपका क्या निकल जाएगा dy अपॉन में dz। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, यानी आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो आपको टाइप समझ में आ गई होगी क्या है, हमारे पास सिर्फ नाम रखने होंगे, इसको नाम देना होगा, जिसका डेरिवेटिव करना है उसको हम y नाम देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको हम क्या नाम देंगे z, ठीक है। इसको y रखा करेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको क्या नाम रखेंगे z, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं हमारे पास। तो देखो हमारे को क्या क्वेश्चन दे दिया, कहते हैं डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। आपको क्या फाइंड करना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, आप इसको कुछ नाम दे दोगे, यानी इसको आपने रख दिया y, क्या रख दिया x स्क्वायर को y, जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको y ले लेंगे। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, इसको हमने z नाम दे दिया, ठीक है। तो आपको यहां से क्या फाइंड करना है, ये क्या बन गया आपका dy अपॉन में dz, आपको क्या फाइंड करना है dy अपॉन में dz, और वो कैसे निकाला जाएगा dy अपॉन में dx, जिसका डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ क्या करोगे z का डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ गया dz अपॉन में dx। तो ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। तो बिल्कुल 7.7 एक्सरसाइज की तरह ही है, करो फाइंड dy अपॉन में dx। अब क्या चल रहा है हमारा dy अपॉन में dx, तो क्या आ गया आपके पास 2x, और यहां से dz अपॉन में dx क्या आ जाएगा 3 टाइम x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3 टाइम x स्क्वायर। तो आपके पास dy अपॉन में dz क्या निकल जाएगा, dy अपॉन में dz, y ये लिखा हमने z, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई dy अपॉन में dx बाय में dz अपॉन में dx, यानी 2x बाय में 3x स्क्वायर, एक x से एक x हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2/3x, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको और देखते हैं। कहता है वही सेम डिफरेंशिएट sin x स्क्वायर, यानी आपके पास ये y दे दिया sin x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, इसको हमने z मान लिया, और अब आपको क्या करना है dy अपॉन में dz जो है फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है dy अपॉन में dz। तो कैसे, वही सेम क्या निकालोगे, सबसे पहले dy अपॉन में dx,
अब साइन एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है आपके पास, कैसे होएगा इसका डेरिवेटिव? साइन का हो गया कोस, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज। अब इस अंदर वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर का क्या होएगा? 2x। अब फिर करोगे जेड फंक्शन का डेरिवेटिव dz अपॉन में dx, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपके पास क्या? 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आपको फाइंड करना था dy अपॉन में dz, तो ये आ गया dy अपॉन में dx बाय में dy अपॉन में सॉरी ये dz अपॉन में dx। तो यहां से क्या आया था? cos ऑफ x स्क्वायर इनटू में 2x बाय में ये क्या था आपके पास? 2x से 2x ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये dy अपॉन में dz कितना आ जाएगा? cos x स्क्वायर। क्या आ जाएगा? cos x स्क्वायर। क्लियर? तो आपके पास इस टाइप से थे। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गए, किससे रिलेटेड आ गए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ गए। और इसमें हम क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन जो क्या है थोड़े से इजी हो जाते थे, ज्यादा लेंथी नहीं होते थे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो हमने एक्सरसाइज 7.3 में भी एक बार रिवाइज किए थे। अब एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले लिख रहा हूं मैं cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होता था? cos ऑफ 2 थीटा टेंजेंट की फॉर्म में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोस की फॉर्म में भी होता था 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास कोस थीटा की बात करें, ये भी आते थे 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा, यहाँ पे टेंजेंट 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वो भी यूज होना है, उसको भी लिख रहे हैं टेंजेंट 3 थीटा का। वो आपके पास रहेगा 3 टाइम टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टाइम टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 टाइम टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, और जो आपके पास यूज होना है ये भी हो गया आपके पास। और यहां से एक sin 3x का भी फॉर्मूला यूज होगा, उसको भी देख लेते हैं। sin 3x का आपके पास क्या फॉर्मूला रहता था? sin 3x का 3 टाइम sin x माइनस 4 टाइम sin क्यूब x। ठीक है। अच्छा, और आपके पास इसमें जो यूज होगा बस यही जो है इसमें यूज हो रहे हैं, बाकी जो और यूज होते थे आप एक्सरसाइज 7.3 में इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो। मैंने सिर्फ यहाँ वो फॉर्मूले लिखे हैं जो इसमें यूज होंगे। ठीक है। तो cos 2 थीटा का 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा आपके पास क्या होता है? 2 टाइम sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा 2 टाइम cos स्क्वायर थीटा बाय 2, टेंजेंट 3 थीटा 3 टाइम टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टाइम टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, sin 3x का इज इक्वल टू 3 टाइम sin x माइनस 4 टाइम sin क्यूब x। तो अब इनको अप्लाई करके क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन में यूज होते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है हमारे पास थोड़े से इजी हो जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये जो है इसका हम कर रहे हैं, तो क्या करना होता है हमें? इसको y मान लेंगे, हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना, इसको हमने y मान लिया, तो और इसको हमने क्या मान लिया? z। ठीक है। अब y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z, हमें क्या निकालना है? dy अपॉन में dz। लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? dy अपॉन में dx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? dy अपॉन में dx। यानी मेरे पास जो y फंक्शन है यहाँ पे क्या है? अब y फंक्शन है मेरे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मुझे क्या करना है? dy अपॉन में dx। तो आपके पास देखो ऐसा सेम क्वेश्चन में मिल जाएगा एक्सरसाइज 7.3 में। तो वहां से अब देखो हमने क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने पुट कर दिया क्या? x को टेंजेंट थीटा। क्या पुट कर दिया? x को टेंजेंट थीटा, भी मैंने फॉर्मूले लिखे थे, बिल्कुल उसी टाइप का बन रहा है, तो इसलिए क्या पुट कर दिया? टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास ये y आ गया cos इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा? cos इनवर्स, ये आपके पास फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2 थीटा का,
इससे ये कैंसिल, आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालोगे वो आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स x, यानी आपके पास y आ गया 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x, और dy अपॉन में dx कितना आ जाएगा? 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका y का डेरिवेटिव हो गया, dy अपॉन में dx हो गया। अच्छा, अब z फंक्शन क्या रखा था आपके पास? टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या पुट कर दिया? फिर से x को टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? टेंजेंट थीटा। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये अब क्या हो गया? अंदर आपके पास ये फॉर्मूला है टेंजेंट 3 थीटा का। किसका है ये? टेंजेंट 3 थीटा का। ठीक है, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया? ये सिर्फ 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स x। ये आपके पास क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया 3 टाइम टेंजेंट इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये आपके पास z था तो dz अपॉन में dx, dz अपॉन में dx, वो कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव ये 3 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। आपके पास देखो अब ये dy अपॉन में dx निकल आया, dz अपॉन में dx निकल आया। आपको निकालना क्या था? dy अपॉन में dz, dy अपॉन में dz, तो वो क्या होता है आपके पास? dy अपॉन में dx बाय में dz अपॉन में dx, तो बस इनकी वैल्यू रख दो। 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया आपके पास? 2/3। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको ये क्वेश्चन करने हैं, उस सब्स्टिट्यूशन का यूज करोगे, जो फॉर्मूला आपके पास इसमें अप्लाई हो रहा होगा उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे को कह रहे हैं डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करना है, इसको मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। y हमारे पास क्या है? टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कोस ऑफ x बाय में 1 प्लस कोस ऑफ x, और ये इसको हमने मान लिया z, और ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट इनवर्स x। हमें y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू z, क्या निकालना है हमें? dy अपॉन में dz, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? dy अपॉन में dx, क्या किया जाएगा? सबसे पहले dy अपॉन में dx, और y में क्या करोगे? dz अपॉन में dx। तो सबसे पहले y फंक्शन को लिया, हमारे पास ये क्या है? टेंजेंट इनवर्स। अब ये इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। 1 माइनस कोस एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस कोस x को 2 टाइम कोस स्क्वायर x बाय 2। इस 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर आएगा तो ऊपर ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा? टेंजेंट इनवर्स, और अंदर ये टेंजेंट x बाय 2, इससे ये कैंसिल, y आ गया x बाय 2। अब यहां से dy अपॉन में dx कितना आ गया? x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और ये y में 2 है, कांस्टेंट है, यानी ऐसे लिखा हुआ 1/2, x का डेरिवेटिव दिया वो कितना आ गया? 1, तो डेरिवेटिव कितना हो गया इसका? 1/2। ठीक है, फिर आपके पास z फंक्शन क्या था? टेंजेंट इनवर्स x dz अपॉन में dx कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको फाइंड क्या करना था? dy अपॉन में dz, और वो होता क्या था? dy अपॉन में dx, वो हमारे पास कितना आ गया? 1/2, और बाय में ये कितना आ गया? dz अपॉन में dx 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास इसको रेसिप्रोकल करके लिख दोगे, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 1, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। और अब देखो इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही करने होंगे हमें सारे क्वेश्चन, बस मैं पुट करने बता देता हूं किसमें क्या पुट किया जाएगा। अब इसमें जो है हम x को पुट कर देंगे, क्या हम यहां पुट कर देंगे? कोस ऑफ थीटा। क्या पुट कर देंगे इसमें? x को कोस ऑफ थीटा। ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इसकी जगह वो फॉर्मूला होगा 2 टाइम कोस स्क्वायर
थीटा माइनस 1 और वो आपके पास होगा कोस ऑफ 2 थीटा के लिए। किसके लिए? कोस ऑफ 2 थीटा के लिए। और ये ऊपर जाके किस में बन जाएगा? सीकेंट में। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट, और सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म आपकी बन जाएगी। अच्छा, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा sin 3x का। अगर आप इसमें x को sin थीटा पुट कर दोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा 3 टाइम sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और वो किसका होता है आपके पास? sin 3 थीटा का जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? x को sin थीटा, क्या पुट कर दोगे आप? sin थीटा। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ये 2 टाइम sin थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा? कोस ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा sin 2 थीटा। और इसी तरह यहाँ पे x को आप क्या पुट कर दोगे? यहाँ पे भी sin थीटा, इसमें भी x को क्या पुट कर दोगे? sin थीटा। तो आपके पास ये बन जाएगा sin थीटा बाय में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, और वो क्या आ जाएगा? खाली कोस थीटा। sin बाय कोस ये क्या आ जाएगा? tan। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? इसमें यहाँ पे x को पुट कर दोगे कोस ऑफ थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर, ऊपर रूट है और रूट कट जाएगा तो साइन बच जाएगा, और नीचे कोस, साइन बाय कोस क्या हो जाएगा? tan। और इसमें जो है आप क्या पुट करोगे? x को साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा इस टाइप का, देखो 2 टाइम साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो आ गया हमारे पास sin 2 थीटा। और यहाँ पे तो है हमारे पास कोस इनवर्स, अंदर आया हमारे पास साइन, तो फिर क्या कर देंगे? इसको कोस की फॉर्म में लिखने के लिए कोस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो आपके पास कोस की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये मैंने आपको हिंट दे दी कि इसमें क्या पुट किया जाएगा ताकि पजल ना हो, डेरिवेटिव की फॉर्म हमारे पास वही रहेगी। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन 1-2 इसके। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता है डिफरेंशिएट x की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू sin x की पावर x। तो अब देखो इस टाइप में आपके पास सारी पिछली टाइप की जो है यूज करवा रहा है। अगर आपको पिछली टाइप आती है तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो क्या करें, हमारे को ये फंक्शन दे दिया, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो क्या करेंगे हम? इसको क्या मान लेंगे? y, हमारे पास क्या है ये? x की पावर sin x। इसका डेरिवेटिव कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू, इसको हमने नाम दे दिया z। ये क्या है? sin x की पावर x। क्लियर? तो अब देखो ये क्या है? फंक्शन की पावर में फंक्शन। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई होता था? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दोनों साइड क्या लेते थे? log। और यहाँ पे भी वही सेम है, फंक्शन की पावर में फंक्शन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? y का डेरिवेटिव करेंगे, यानी dy अपॉन में dx निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? log लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो हमने क्या लिया? log लिया, तो ये हो गया log ऑफ y, और यहाँ पे log लेंगे तो ये log x, जिसकी पावर क्या है? sin x। तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? log a की पावर b, क्या होता है? b आगे, और log ऑफ a। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये हो गया log ऑफ y, ये sin x आगे आ गया यहां से, और अंदर बच गया log ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास इंप्लिसिट फंक्शन वाली फॉर्म बन गई कि y की वैल्यू नहीं आ रही, तो हम अभी इकट्ठा जो है डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया 1 अपॉन में y और साथ में dy अपॉन में dx। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में y dy अपॉन dx। इसके लिए क्या करेंगे? u इंटू v वाला मेथड, ये हमारे पास u, ये हमारे पास v। क्या होता है? u एज इट इज, v का क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे, और फिर प्लस में v एज इट इज, u का क्या करोगे? डेरिवेटिव। तो करते हैं, देखो sin x आपके पास एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ x। क्लियर? और अब y को इस साइड ले जाएंगे तो dy अपॉन में dx, और y की वैल्यू पुट करते हैं। डायरेक्टली y नहीं लिखना, क्या रखेंगे? y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है? x की पावर sin x, x की पावर sin x इंटू में sin x y में x प्लस में log cos ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? dy अपॉन dx आ गया। फिर हमारे को क्या निकालना है? हमें निकालना है, अभी z भी दे रखा है ना हमारे को, क्या है? sin x की पावर x। इसमें भी log लेना पड़ेगा दोनों साइड, फंक्शन की पावर में फंक्शन है। तो log z, यहां लिया हमने log sin x की पावर x, तो क्या हो जाएगा? ये log ऑफ z, और इसमें x आगे आ गया log sin ऑफ x। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव किया, ये हो गया 1/z, और क्या लिखोगे? dz अपॉन में dx। अब y की जगह हमारे पास क्या हो गया? z हो गया, तो 1/z
dz अपॉन में dx, इसमें भी u इंटू v का फॉर्मूला, x एज इट इज log sin x का 1 अपॉन में sin x, अब अंदर वाले sin x का क्या हो जाएगा cos ऑफ x, प्लस log sin ऑफ x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है। तो dz अपॉन में dx कितना आ जाएगा, इस z को साइड ले जाते हैं और z की वैल्यू क्या है हमारे पास sin x की पावर x, ठीक है। और अब इसमें क्या है x इनटू में, इसको हम क्या लिख लेते हैं cos अपॉन में sin, इसको लिख दिया हमने cot ऑफ x प्लस में log sin ऑफ x। तो ये आपके पास आ गया dz अपॉन में dx, और आपको फाइंड तो क्या करना है dy अपॉन में dz फाइंड करना है। अभी आपके पास dy अपॉन dx आ गया, dz अपॉन में dx आ गया, तो dy अपॉन में dz क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx बाय में dz अपॉन dx। तो लिख देते हैं इसकी वैल्यू, ये क्या है x की पावर sin x इनटू में sin x बाय में x प्लस log cos ऑफ x, ठीक है। और बाय में dz अपॉन dx की वैल्यू लिखते हैं sin x अब की पावर x इनटू में x cot ऑफ x प्लस log sin ऑफ x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपके पास इसमें सारी टाइप इसने यूज करवा ली, लोगरिथमिक वाली भी, इम्प्लिसिट फंक्शन भी, और जो आपके पास पेरीमेट्रिक फॉर्म है इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो सारी एक टाइप से उसमें हमने मिक्स कर दी। लेकिन अगर जिसको पता है कैसे करना है तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास सिंपल ही डेरिवेटिव है, कोई इतने ऐसे ज्यादा लेंथी या बड़े नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी x की पावर sin x का हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू sin x की पावर x, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 7.8। तो इजी एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ नहीं है, हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। और अब आपके पास ये जो टाइप है सारी खत्म हो गई हैं, और इससे अलग कोई टाइप नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया आपने, और जो आंसर आ रहा है उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दिया, तो आपके पास होता है डबल डेरिवेटिव। एक बार जो आंसर आया फिर उसका डेरिवेटिव कर दिया, वो ट्रिपल डेरिवेटिव, इनको बोलते हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे।